नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल हरीश दुबे बिजी में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, नारद जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे और उन्होंने यह सारी बात सुन ली। फिर वो वापस आ गए और भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, भगवान, जब मैं आया था तो आपने तो मेरा खूब सम्मान किया, पर जब अब मैं जा रहा हूं तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लेप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि आप देव ऋषि है, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता वह स्थान गंदा हो जाता है। यह बात सुनकर नारद जी ने भगवान से कहा, आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे यह बताइए कि मैं गुरु किसे बनाऊं। भगवान ने कहा, है नारद, धरती पर चले जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और वहां से वह चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण भगवान के पास आए और बोले, महाराज, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूं। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और मछुआरे से कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, पर बहुत मनाने के बाद वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। उनके गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में मैं घूम कर आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, उन पर लेटकर घूम लूंगा और मुझे क्षमा कर दो, आगे से अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो या बावरा हो, गुरु का हमेशा दास बनके रहना चाहिए। यदि गुरु नरक में भेजें तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अर्थात इससे मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। तो यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही
मेरे चैनल हरीश दुबे बिजी को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।